हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए थे। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ का ये एंगल बाइसेक्टर्स है। डी एंड एच लाई ऑन द साइड, सो डी है लाई कर रहा है ए बी पे, एच कर रहा है लाई एफ ई पे, राइट। शो डैट आपको ये दिखाना है फर्स्ट पार्ट। और ये भी दिया हुआ इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, तो पहले गिवन लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या है हमारे गिवन आपका है कि ट्रायंगल ए यहाँ पे ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इम्प्लाइज दैट इज, आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए किसके बराबर आएगा? एंगल एफ के बराबर। एंगल बी किसके बराबर आया? एंगल बी, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ई के बराबर। एंड जो एंगल सी है वो एंगल जी के बराबर। एंगल सी बराबर है एंगल जी के बराबर, राइट। ये दोनों बराबर आए। नाउ फर्स्ट पार्ट उठाएंगे हम। आप देख सकते हो सी डी किस में आता है? ये वाला। और ए सी ये वाला, इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल। जी एच यहाँ पे आता है, और एफ जी यहाँ पे आता है इस वाली। इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली। ए डी सी इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ये वाली ट्रायंगल एफ एच जी ट्रायंगल एफ एच जी, राइट। तो आप एंगल ए और एंगल एफ बराबर लिख सकते हो, क्योंकि ये बराबर है। एंगल ए बराबर किसके है? इसका मतलब ये वाला एंगल ए बराबर है एंगल एफ के बराबर। कैसे सर? ये गिवन है। अच्छा, मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। कैसे? मैं तो आपको रीज़न भी दूंगा। एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। कैसे सर? एंगल सी बराबर है एंगल जी के, दिया हुआ है ना, देखो एंगल सी बराबर है एंगल जी के। इम्प्लाइज, इसका मतलब है हाफ ऑफ एंगल सी बराबर है हाफ ऑफ एंगल जी के। कैसे सर? 50 बराबर है 50 के, इसका मतलब एंगल सी भी 50 एंगल जी भी 50। हाफ ऑफ एंगल 50 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी जिसको बोलते हैं, ये भी 50 है। इसका मतलब 25 के बराबर आएगा। तो ये तो मैंने रीज़न में लिखा है। तो दो एंगल्स बराबर आ गए। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी? ए बी सी, सॉरी यहाँ ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी? एफ एच जी के बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप लिख सकते हो, राइट। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। तो मुझे क्या आना चाहिए? सी डी मतलब ये दो। इम्प्लाइज दैट सी डी डिवाइड में क्या आ जाएगा? जी एच डिवाइड बाई जी एच इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? ए सी फर्स्ट लास्ट, ए सी यहाँ पे भी फर्स्ट लास्ट डिवाइड बाई एफ जी। अब देख सकते हो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो देयरफॉर फर्स्ट इज प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट क्या है? ट्रायंगल डी सी बी हम लिखते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी एंड कौन सी ट्रायंगल? एच जी ई एंड ट्रायंगल एच जी ई, ये वाली दो ट्रायंगल्स, राइट। तो बोलो एंगल डी सी बी ये वाली ट्रायंगल, और एच जी ई ये वाली ट्रायंगल, राइट। ये ऊपर वाली नहीं, नीचे वाले दो ट्रायंगल्स। तो मैं लूँगा, देखो यहाँ पे एंगल बी बराबर एंगल ई के। यस, एंगल बी है बराबर एंगल ई के। कैसे सर? एंगल बी बराबर एंगल ई थे, तो गिवन है, गिवन आप लिख सकते हो। या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये भी आप लिख सकते हो। अच्छा, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। कैसे सर? एंगल सी बराबर था हमारा एंगल जी के। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ एंगल सी, सेम रीजन, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, आप लिख सकते हो। तो दो एंगल्स बराबर आ गए। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी? डी सी बी सिमिलर आ गई ट्रायंगल एच जी ई के बराबर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो सेकंड इज प्रूव्ड। आपका सेकंड भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट उठाना है। डी सी ए ये वाली ट्रायंगल, एच जी एफ ये दो ट्रायंगल्स उठानी है आप। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही किया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये वाला तो मैंने
डिलीट किया है। अब कौन कौन सी ट्रायंगल उठानी है? थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल कौन कौन सी? डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, ये दो ट्रायंगल, ऊपर वाले दो ट्रायंगल, एक ए। तो एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, तो गिवन है। एंगल ए बराबर है एंगल एफ के बराबर ये तो गिवन है। अच्छा, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के। सर ये हमने प्रूव अबो किया है, प्रूव अबो, ये तो हमने प्रूव अबो किया है, राइट। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी? दो एंगल सेम आ गई तो तीसरा तो खुद ब खुद हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ के बराबर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी रूल भी आप लिख सकते हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। इन फिगर 6.40 दी हुई है, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी। एक ई पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है, साइड बी सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ये ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसी पे सी बी को प्रोड्यूस किया है अप टू पॉइंट ई, यहाँ पे ई पॉइंट है। विद ए बी, यानी ए बी बराबर है ए सी के, ये वाला साइड ए सी बराबर है ए बी के, इफ़ ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी पे। ई एफ परपेंडिकुलर से पड़ रहा है ए सी पे। प्रूव डैट, आपको ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ के, राइट। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या हम लिखेंगे? गिवन दैट ए बी, गिवन क्या है हमारा? गिवन आपका है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो विद, इन विच, यहाँ ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इन विच दिया हुआ है ए बी किसके बराबर? ए सी के बराबर। अगर ए बी बराबर है ए सी के आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमने थ्योरम एक पढ़ी है क्लास 9th में दैट अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दो थॉर्म्स है। एंड साइड्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे साइड्स अपोजिट इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पे आप एंगल 1 नाम लिख सकते हो, ये एंगल 2 आप नाम लिख सकते हो, राइट। बोलो, इन ट्रायंगल्स हम कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये तो फिगर दी हुई है यहाँ पे। एंड कौन कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ई सी एफ की, राइट। तो यहाँ चलो यहाँ पहले लिखते हैं, इन विच ए बी बराबर ए सी इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि एंगल 1 बराबर आएगा किसके? एंगल 2 के बराबर। बिकॉज कैसे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आप लिख सकते हो। तो नाउ इन ट्रायंगल्स कौन कौन सी? नाउ इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ के, ये ए बी डी मैं लिख सकता हूँ एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी क्या बराबर है? एंगल ई एफ सी के, ऑफ कोर्स, इक्वल टू एंगल ई एफ सी के बराबर। सर देखो ना, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, इसका मतलब ईच 90 या बोथ 90 आप लिख सकते हो, ईच 90, दोनों 90 परपेंडिकुलर है। एज वी नो दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, और ये जो ए बी, ये जो ए डी है ये परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। और ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, प्रूव्ड अबो। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, कैसे? प्रूव्ड अबो, हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। ये तो मैंने रीजन में लिखा ना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। या आप यहाँ पे भी लिख सकते हो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर दो एंगल्स बराबर आ गए, देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी? ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाय एंगल सिमिलैरिटी
क्राइटेरिया या रूल लिख सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो या क्राइटेरिया भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। ये दिया हुआ है क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सी फिगर। ये 6 पॉइंट फिगर, ये फिगर 6.41 है, राइट। शो डैट आपको ये दिखाना है कि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास दिया हुआ है, गिवन क्या ए बी डिवाइड में क्या आ जाएगा पी क्यू। ए बी प्रोपोर्शनल है ना, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड में क्यू आर इज इक्वल टू, ये तो गिवन है हमारा, इज इक्वल टू ए डी मीडियन डिवाइड बाई पी एम, ए डी डिवाइड बाई पी एम, ये तो गिवन है, राइट। तो हम ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे और ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे। इन ट्रायंगल कौन कौन सी, ए बी डी, राइट, एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ये वाली और ये वाली उठा लूँगा मैं। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई पी क्यू दिया हुआ है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू एंड बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। चलो ऐसे नहीं, पहले ट्रायंगल्स नहीं उठाएंगे, पहले ये करेंगे। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू implies ए बी डिवाइड बाई पी क्यू एज इट इज़, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू एज इट इज़। अच्छा, बी सी को मैं लिखूँगा हाफ ऑफ बी सी, ऊपर भी और नीचे भी हाफ ऑफ क्यू आर। आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ तो ए डी डिवाइड बाई पी एम ही है, ए डी डिवाइड बाई पी एम। रीज़न पे मैं आऊँगा। क्या ये ए डी मीडियन है ना, इसका मतलब डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसका मतलब बी डी किसके बराबर आ जाएगा, डी सी के बराबर। ही मिड पॉइंट है तो बी डी किसके बराबर आएगा, डी सी के बराबर, और दोनों आ रहे हैं हाफ ऑफ बी सी के, है ना। सिमिलरली यहाँ पे m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका, क्यू आर का। ये तो मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है। अगर ये मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है, इसका मतलब क्या है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, आप लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे मैंने ऐसा ही किया है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। हाफ ऑफ बी सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर या डी सी के बराबर, आपकी मर्जी है, बी डी डिवाइड हाफ ऑफ क्यू आर एम आर के भी बराबर है, क्यू एम के भी बराबर है, तो मैं क्यू एम लूँगा यहाँ पे। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ए डी डिवाइड बाई पी एम। हैव ए लुक टू द फिगर, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, बी डी डिवाइड बाई क्यू एम, बी डी डिवाइड बाई क्यू एम, ए डी डिवाइड बाई पी एम, ए डी डिवाइड बाई पी एम। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल्स आ गए हैं सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई साइड सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये ट्रायंगल्स दो क्या आ गए, सिमिलर। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हेयर। तो एंगल बी को लिख सकता हूँ एंगल क्यू के बराबर, इंप्लाइज दैट एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल क्यू के बराबर। सर ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे। सेकंड पार्ट पे नहीं, ये फिगर मैं यहाँ पे हटाऊंगा तो मैं इसका यहाँ नाम दूंगा, ये फिगर 6.41 है। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। अब कौन कौन सी ट्रायंगल उठानी है, नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सी, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है यहाँ पे, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। सर ये गिवन है हमारे पास, अगर ये गिवन है, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, तो हमने प्रूव किया है, यहाँ प्रूव अब भी यहाँ फ्रॉम फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या आ गया, एक तो ये साइड आ गया, एक ये साइड आ गया, एक ये साइड आ गया, एक ये साइड आ गया, और इंक्लूड एंगल आ गया ये। इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी,
ए बी सी सिमिलर आ गई ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। यही तो हमने करना था, शो डैट ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर बाय SAS रूल। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यस, आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होगा इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल, तो ट्रायंगल बना लेंगे ABC। यहाँ पे ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ ABC, ये तो मैंने ABC बनाई है ABC। तो BC पे कोई D पॉइंट है, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे D कोई पॉइंट है, इसको मिला लेंगे AD, ये मैंने ज्वाइन किया है। और सच दैट ये वाला ADC, ये जो ADC एंगल है ये बराबर है BAC के, ये पूरे एंगल को BAC के बराबर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। नाउ इन ट्रायंगल्स, तो मुझे दिखाना है ये CA स्क्वायर। नाउ इन ट्रायंगल ADC एंड BAC एंड ट्रायंगल BAC के, राइट। आप देख सकते हो ADC, ये तो गिवन है ना, एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। सर कैसे? ये तो गिवन है। अच्छा, आप देख सकते हो ADC आया ना एंगल C, और BAC आया ना एंगल C, इसका मतलब एंगल C दोनों में है। एंगल C बराबर है एंगल C के। सर ये कॉमन है, कॉमन। अगर दो ट्रायंगल में बराबर आ गए तो इसका मतलब थर्ड एंगल भी बराबर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी? ADC सिमिलर आ गई है ट्रायंगल BAC के। सर कैसे? बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अभी मैंने आपको बोला है या आपको भी पता भी है कि व्हेनेवर द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो लिख सकता हूँ मैं इम्प्लाइज डैट, तो AD डिवाइड में क्या आ जाएगा? BA इक्वल टू DC डिवाइड में क्या आ जाएगा? AC इक्वल टू AC डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, DC के बदले में CD लिखूंगा क्योंकि ऐसे चलूँगा CD। तो यहाँ पे क्या आएगा? CA। यस ऑफ कोर्स CA। अच्छा सॉरी, यहाँ पे CD डिवाइड में CA इक्वल टू फर्स्ट CA डिवाइड में CB। तो मुझे AD और BA की ज़रूरत नहीं है। OR दिस कैन बी रिटन एज, या यहाँ पे लिख सकते हो OR दिस कैन बी रिटन एज CD डिवाइड बाई CA इक्वल टू CA डिवाइड बाई CB एम्प्लाइज। आप लिख सकते हो, देखो CA इंटू CA हो गया CA स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CB हो गया CB इंटू CD। यहाँ पे क्या है? CB इंटू CD। पहले CB ही लिखते हैं, CB इंटू CD। ये तो हमने प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। ये तो हमने प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 16 यहाँ पे शायद 16 क्वेश्चन है। 14 15 16 अगले वीडियो में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी बच्चों को ये मेरा वीडियो शेयर करो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।